जी बोलिए। जब वो आत्मा अंतिम क्षण होगा हम्म। तभी, और जब छूटेगा तभी ईश्वर की अनुभूति करेगा। बिल्कुल, जब तक होश में है तब तक करेगा। जब तक होश में है तब तक वो ईश्वर की अनुभूति करेगा। ईश्वर की अनुभूति वो छोड़ता ही नहीं। ईश्वर ईश्वर की उपासना छोड़ता ही नहीं, क्योंकि वो खाली तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो सोचेगा। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है कि कोई भी जीव क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं होता। लिखा है ना। तो कोई ना कोई तो उपासना करेगा ही, या तो संसार की करेगा या तो ईश्वर की करेगा। संसार की उपासना तब करेगा जब संसार में सुख दिखता हो, वो तो उसको दिखता नहीं, वहां तो दुख दिखता है, तो संसार की उपासना तो करेगा नहीं। फिर एक ही बचा ईश्वर, तो ईश्वर की उपासना करेगा। जब तक वो होश में रहेगा ईश्वर की उपासना चालू रहेगी उसकी। जब शरीर छोड़ेगा तो वो छोड़ते समय तो एक बार बेहोश हो जाएगा, शरीर छूटने पर बेहोश हो जाएगा। अब बेहोश होने के बाद फिर ईश्वर उसको अपनी शक्ति जोड़ देगा, मुक्ति शुरू हो जाएगी। अपनी शक्ति ईश्वर उसको जोड़ देगा, वो जोड़ते ही उसका मुक्ति शुरू हो गई। अब वो पूरे होश में आ जाएगा। जैसे आप और हम इस समय होश में बैठे हैं, ऐसे ही पूरा होश होगा उसको। जैसे अब हमको है, ऐसा ही मुक्ति वाले को होश होगा। जी माता जी। मुक्ति में 24 शक्तियों साथ जाती है। 24 शक्तियां मुक्ति में साथ जाती हैं जीवात्मा की, ठीक बात। वो साथ रहती हैं प्लस ईश्वर की शक्ति। 24 शक्तियां आज भी हमारे साथ, प्लस प्रकृति की शक्ति। ये जो हाथ पैर आंख नाक कान शरीर जो हमारे पास है, ये प्रकृति की शक्ति हमने उन 24 के साथ जोड़ रखी, इसलिए आज हम काम कर रहे हैं। और जब मोक्ष में जाएंगे 24 तो फिर भी साथ रहेंगी, वहां ईश्वर की शक्ति जुड़ जाएगी और अपने होश में आ जाएंगे, और फिर अपना घूमेंगे फिरेंगे, ईश्वर का आनंद लेंगे। ठीक है, और कोई शंका हो तो बोलिए। हाँ बोलिए। हम्म जड़ पे लागू होता है, चेतन पे भी लागू होता है। हम्म। तो हम तो जो हमारे नाते रिश्तेदार घर हैं, उन पे ज्यादा अधिकार कर लेते हैं 100%। किसी को फिर जैसे जान आनी होती है तो रोना धोना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये रोना धोना क्यों करते हैं मरने पर? इसलिए कि आपने उसको अपना समझ रखा था, अपनी मिल्कियत समझ रखी थी, अपनी संपत्ति मान रखी थी, इसीलिए तो दुख हो रहा है अब, जबकि वो आपकी थी ही नहीं। आप तो अविद्या में हैं। आपका बेटा आपका नहीं है। फिर कहेंगे क्या बोल रहे हैं। आप अध्यात्म की कक्षा में बैठे, मैं आध्यात्मिक भाषा बोल रहा हूं, अभी सांसारिक भाषा नहीं बोल रहा। सांसारिक स्तर पर वो आपका बेटा है, लोक व्यवहार में आपका बेटा है अनादि। आप भी आत्मा है, वो भी अनादि आत्मा है, वो भी, दोनों आत्माएं हैं, दोनों अनादि हैं। आपकी उम्र और उसकी उम्र बराबर है या कम अधिक है? जब बराबर है तो कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा? बाप बेटा तो बराबर उम्र के नहीं होते ना, छोटे बड़े होते हैं। तो आत्मा, हम तो आप आत्मा है, बेटा भी आत्मा है, तब दोनों आत्मा है तो दोनों बराबर उम्र के हैं। तो कौन किससे छोटा और कौन बड़ा? कोई भी नहीं हुआ। अध्यात्म में दोनों बराबर हैं, दोनों आत्माएं हैं, इसलिए वो आपका बेटा नहीं है। और आपने उसको अपना बेटा मान लिया, बस यही तो गड़बड़ की। ये अपना जो ठप्पा लगाया ना, यही दुख का कारण है। पड़ोसी का बच्चा गलती करे तो आपको दुख नहीं होता है, आपको गुस्सा नहीं आता है। अपना बेटा करे तो गुस्सा आता है, क्योंकि आपने अपना उस पर ठप्पा जोड़ रखा है, ये मेरा बेटा है। आप चाहते हैं मेरा बेटा अच्छा चलना चाहिए, ठीक ठाक चलना चाहिए। अरे वो नहीं चलेगा भाई, वो स्वतंत्र है, उसके अपने संस्कार हैं, अपनी बुद्धि है, अपनी अकल है, वो अपनी अकल से जिएगा। जैसे आप अपनी अकल से जीते हैं, वो अपनी अकल से जिएगा। आप चाहते हैं मेरा सब काम परफेक्ट होना चाहिए, नहीं होगा। आप अपनी गारंटी ले सकते हैं। क्या बोला? अपनी गारंटी ले सकते हैं, दूसरे की नहीं ले सकते। चाहे सगा बेटा हो, उसकी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो 100% आपके अधीन नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं हमारा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हमारा बेटा अच्छा होना चाहिए, वो सारे काम अच्छे करना चाहिए। बिल्कुल, हमारा घर परफेक्ट होना चाहिए, हमारा शासन चलता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम बुद्धिमान हैं, हमारा सब काम ठीक होना चाहिए। ये आपकी भूल है, ये आपकी अविद्या है।
आपकी तो बात क्या, भगवान की दुनिया ठीक नहीं चल रही, आपकी क्या चलेगी? इस दुनिया का मालिक कौन है? ईश्वर की दुनिया अच्छी चल रही है? कितनी खराब है। जब ईश्वर सर्वशक्तिमान होकर इसको ठीक नहीं कर पाया आप तो कौन से खेत की मूली हैं जो आप अपना घर ठीक कर लेंगे। इसलिए टेंशन मत करो, टेंशन मत करो। ये सोचो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी अकल से जिएगा, ठीक है, उसको समझाएंगे, बताएंगे, मान लेगा तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, आप क्या कर लेंगे। क्या आप 100% किसी की बात मानते हैं? मान सकते हैं? जब आप नहीं मान सकते तो बेटे से उम्मीद क्यों करते हैं कि ये मेरी बात 100% मानेगा? नहीं मानेगा। जी बोलिए। तो अच्छी बात बताने का प्रयास जीवन भर करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? घर में बताने का प्रयास करना चाहिए। कुछ बातें होती हैं जो बताने जैसी होती हैं, बताते रहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कुछ सीमा तक बता के फिर छोड़ देते हैं। हमने देख लिया, 20 बार तो समझा लिया और वो टस से मस नहीं हो रहा, तो फिर बार बार बोलने से फ़ायदा क्या। तो जब देखा भी इसमें कुछ भी असर नहीं आ रहा, कोई भी सुधार नहीं आ रहा, तो उन चीज़ों को फिर हम छोड़ देंगे। ये मानकर छोड़ देंगे कि इसको ये बात समझ में नहीं आती, इसका बुद्धि का स्तर नहीं है, इसके उस तरह के संस्कार नहीं है, ये हठी है, अड़ियल है, अपनी अक्कड़ में है, ये हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहता। तो जहाँ जहाँ ऐसा लगे कि ये हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहता, तो खामखा झगड़ा क्यों करें। आप बार बार बताएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। और कहीं कहीं लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, तो जहाँ सुधार के लक्षण दिखें वहाँ पर बताते रहिए। पूरी तरह से तो बंद नहीं कर सकते। जब तक आपके घर में सदस्य है, आपका परिवार का सदस्य है, और वो कुछ गलतियाँ करता है, छोटी मोटी करता है, ऊंचा नीचा करता है, तो उसको पूरी तरह से बताना बंद नहीं कर सकते। यदि आप इस स्थिति में आ गए कि इसको अब बताना बिल्कुल बंद, तो फिर नमस्ते करो, तुम अपने घर, हम अपने घर, फिर आपका रिश्ता नहीं चलेगा। आपको रिश्ता तोड़ के अलग होना पड़ेगा, क्योंकि आप चेतन हैं। जब आप आंख से देखते हैं सामने गलती हो रही है, आप उससे सीनियर हैं, बड़े हैं, तो आपका फर्ज बनता है बताना। तो या तो बताएंगे, तो वो सुधरता है तो ठीक है बताओ, अब नहीं सुधरता तो नमस्ते करो। रोज रोज देख देख के अपना खून जलाएंगे, आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो अपना बीपी मत बढ़ाओ, है जो आपकी बात मानता है उसको साथ रहो, उसको समझाओ, जो नहीं मानता तो नमस्ते करो। बड़ी उम्र में बीपी बहुत जल्दी बढ़ता है, तो आपकी उम्र अब बड़ी हो रही है, इसलिए आपको बीपी का ध्यान रखना है काम का। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा दें। ठीक हो गया? हाँ जी बोलिए, बारी बारी से आप भवानी शंकर जी बोलिए। अच्छा, जो आपने अभी बताया कि भी कोई मर जाता है या आत्मा निकल जाती है तो वो रोना ठीक नहीं। तो जो ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा, जो 11 रुद्र है रुलाने वाले, तो उनका क्या अर्थ है वो समझाइए। उसका अर्थ ये है कि जो 11 रुद्र हैं, वो जब आत्मा शरीर से निकलता है, प्राण भी निकलते हैं, तो परिवार के लोग रोने बैठ जाते हैं। क्योंकि वो रोने बैठ जाते हैं इसलिए उनका नाम रुद्र है, वो रुला देते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि रोना चाहिए या नहीं चाहिए, वो एक अलग विषय है, पर वो व्यक्ति रो पड़ता है इसलिए उसका नाम रुद्र रख दिया, प्राणों का और आत्मा का। अब वो क्यों रोता है? रोता है अविद्या से। जब तक अविद्या है तब तक रोएगा। तो यहां तो 8वां नियम बनाया महर्षि जी ने आर्य समाज का। बोलिए 8वां नियम याद है? हाँ, ये 8वां नियम है, अविद्या का नाश करो। तो हमें नाश करना है अविद्या का, और विद्या की वृद्धि करनी है। जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा, अविद्या का नाश कर देगा, विद्या की वृद्धि कर लेगा, वो समझ जाएगा कि आत्मा तो अमर है, वो तो मरा नहीं, और शरीर तो अनित्य है, वो तो मरना ही है, उसको हम बचा नहीं सकते। दोनों बातें कन्फर्म है। आत्मा मरेगा नहीं, शरीर को बचा नहीं सकते। अब जो मृत्यु हुई है इसमें आत्मा तो मरा नहीं, और शरीर को तो हम बचा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। तो जब दोनों बातें पक्की हैं और दोनों समझ में आ गई, तो क्यों रोएगा आदमी? वो नहीं रोएगा। जिसको ये विद्या है कि आत्मा अमर है, उसको मार नहीं सकते, कोई भी नहीं मार सकता, और शरीर अनित्य है, उसको बचा नहीं सकते। ये तो होना ही था, हो गया, बात खत्म। हम अगर उस घटना की पहले से तैयारी करें
कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। खुद अपने ऊपर भी लागू करें, मेरा शरीर भी छूटेगा, मैं कोई हमेशा थोड़ी जीने वाला हूँ। ना परिवार के लोग हमेशा जिएंगे, मेरा भी शरीर अनित्य है, उनका भी अनित्य है, कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। अगर आप इस बात की तैयारी करें, रोज तैयारी करें, तो आपकी अविद्या का नाश हो जाएगा। फिर किसी के भी मरने पर आपको दुख नहीं होगा, अपने मरने पर भी दुख नहीं होगा। मौत सामने आएगी, आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अविद्या के नष्ट होने पर अभिनिवेश, 5वां क्लेश भी खत्म हो जाएगा, मरने से डर नहीं लगेगा। रक्षा तो करेंगे, रक्षा करनी चाहिए, जब तक सामर्थ्य है तब तक रक्षा करो, जियो। और यदि फिर भी सारे रास्ते बंद हो गए और मरना ही पड़ा तो भी परवाह नहीं करेंगे, तो आप क्या सोचेंगे, ये शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा। ये शरीर मरेगा, शरीर अनित्य है, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मुझसे अलग है, मैं इससे अलग हूं। ये आपकी फीलिंग होगी, और ये फीलिंग मैं अनुभव कर चुका हूं। आज से 4 साल पहले जब मेरा बाईपास सर्जरी हुई, तब ये मैं फीलिंग कर चुका हूं। मेरा अटेंडेंट दुखी हो गया, वो टेंशन में आ गया, गुरुजी क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा, 2 बात होंगी, या तो बचूंगा या मरूंगा, और क्या होगा। बच गया तो सेवा करूंगा, और मर गया तो दोबारा जन्म लेके फिर सेवा करूंगा। मैं थोड़ी मरने वाला हूं, ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। नो टेंशन, ऑपरेशन मेरा है, टेंशन मुझे होनी चाहिए, और टेंशन हो रही है दूसरे को। तो अविद्या का नाश करने से ये फायदा है। हाँ बिल्कुल है ना, वो मेरे लेवल का थोड़ी है, वो मेरे स्तर का नहीं था ना। जो मेरा अटेंडेंट था उसका स्तर तो मुझसे कम था, इसलिए वो टेंशन में आ गया, मैं नहीं आया। तो इस तरह से जो आत्मा के नित्यत्व को जानता है उसको कोई टेंशन नहीं है। वो खुद मरेगा तो भी चिंता नहीं है, और दूसरा मरा तो भी चिंता नहीं है। वो जानता है कि सब संसार मरने ही वाला है, शरीर तो खत्म ही होने वाला है। तो पहले से तैयारी करें। हाँ बोलिए बहन जी। स्वामी जी, जो जीवात्मा तो वैसे मैं जानती हूँ कि निराकार है, उसका रंग रूप कौन है, जब भी मैंने नजदीक से मृत्यु देखी तब भी बिल्कुल पता ही नहीं चला, ऐसा क्यों? आत्मा निराकार है, वो आता है जाता है, वो पता नहीं चलता, किसी को भी नहीं, नहीं पता चलेगा। मरने वाला आपकी गोद में होगा तब भी पता नहीं चलेगा वो कब कहाँ निकलेगा। वो रूप रंग वाला तो है नहीं कि जाता हुआ दिखेगा। यूं मक्खी उड़ती दिखती है, जैसे उसमें आकार होता है, आत्मा कोई मक्खी की तरह थोड़ी है, ये उड़ता हुआ ये निकल गया, उसका कोई पता नहीं चलता, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जी बोलिए शर्मा जी। कुदरती मृत्यु और मोक्ष में आत्मा को पिछले जन्मों का कुछ ज्ञान या याददाश्त रहती है? स्वाभाविक मृत्यु के बाद दूसरा जन्म ले अथवा संसार छोड़ के मोक्ष में चला जाए, दोनों स्थितियों में उस आत्मा को पिछले जन्म की कोई याद नहीं आती। न तो मरने के बाद पिछले जन्म की याद आती है पुनर्जन्म में, न ही मुक्ति होने पर पिछली बात संसार की याद आती है, कुछ याद नहीं आती। वो याद नहीं आती, ये बहुत अच्छी बात, भगवान ने बहुत अच्छा किया। अगर पिछली बातें याद आने लग गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा, आप जी नहीं पाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे। महर्षि दयानंद जी चले गए मोक्ष में, महर्षि पतंजलि जी मोक्ष में चले गए, उनको नहीं पता कि मैं पतंजलि था, मैं दयानंद था, मैं जैमिनी था, मैं गौतम था, मैं कणाद था, उनको नहीं मालूम। उनको इतना पता है मैं मुक्त आत्मा हूँ, बस। पीछे क्या था पता नहीं, भूल जाओ। ऐसे ही जो अगले जन्म में जाएगा, वो जिस जन्म में जिस परिवार में जाएगा वो वहाँ का सदस्य, पिछली बात खत्म, पिछली बात भूल जाता है। आप कह रहे हो साथ जाते हैं। संस्कार जाएंगे साथ, हाँ संस्कार साथ जाएंगे, साक्षात स्मृति साथ में नहीं जाएगी, स्मृति साक्षात नहीं जाएगी, संस्कार जाएंगे। हाँ जी, और बोलिए, कौन पूछ रहे? हाँ बोलिए। सभी को है और मरने में कोई हरकत नहीं है, लेकिन मरते टाइम में जो दम घुटता है, अगर हार्ट अटैक अगर आया तो हार्ट में बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफ सहना मुश्किल है, ये तकलीफ इससे परेशानी बहुत है, मुश्किल होता है। इससे घबराहट होती है ना, इससे घबराहट होती है, हाँ, मरते टाइम में घबराहट भी होती है और हार्ट अटैक आया तो बहुत कष्ट होता है, कष्ट होता है, ठीक बात। क्या इसका कुछ इलाज है? हाँ सुनिए सुनिए आपका प्रश्न ये है, मैं दोहराता हूँ, प्रश्न दोहराता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। आपका प्रश्न ये है कि मरते समय बहुत कष्ट होता है,
उस कष्ट को हम भोगना नहीं चाहते, उससे बचने का कोई रास्ता हो तो बताइए, ये पूछ रहे हैं। लो, पहला उपाय तो मैं बता देता हूं। मृत्यु के समय थोड़ा कष्ट तो होता है, ये ठीक बात है, पर इतना नहीं होता जितना लोगों ने हुआ बना रखा है। कोई कहता है मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है जैसे 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे। सुना है कभी? हाँ, ऐसे ऐसे लोग मूर्खता की बातें करते, ऐसे हुआ बना देते हैं, डराते हैं लोगों को। मौत के समय इतना डर, इतना कष्ट होता है, दुख होता है जितना 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे। ये सब झूठ। कोई 100 बिच्छू डंक मारने वाला कष्ट नहीं होता, थोड़ा सा कष्ट होता है। जैसे आपको आपके घर से निकाल दिया जाए तो बोलो कष्ट होगा या नहीं होगा ना? तो जैसे आपको कष्ट होता है भी, चलो निकलो इस घर से, अभी हमारा घर है, तुम्हें नहीं रहने देंगे, निकलो यहाँ से, तो थोड़ा कष्ट होता है। अगर कोई पहले से तैयारी किए बैठा हो कि बस अब 3 महीना बाकी है, 3 महीने बाद मुझे घर छोड़ देना, मान लो तैयारी किए बैठा हो और उसको 3 महीने बाद कहा जाए जी आपके 3 महीने पूरे हो गए, चलो आज खाली करो, तो आप खाली कर देते हैं, तब आपको कोई कष्ट नहीं होता। तो उसमें बहुत सारा तो मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट तो बहुत थोड़ा ही है। जैसे कोई इंजेक्शन लगता है, सुई लगती है, तब भी थोड़ा कष्ट होता है, बस एक आध सुई लगती है, थोड़ा कष्ट होता है। ऐसे ही मृत्यु के समय सामान्य कष्ट है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। भारी कष्ट तो है मानसिक, ओहो अब मुझे सब घर संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, सब मोह माया छोड़नी पड़ेगी, अब मेरा क्या होगा, अब अगला जन्म कहाँ होगा, क्या होगा, वो इस बात से ज़्यादा घबराहट है। अगर व्यक्ति इसकी सारी तैयारी कर ले तो उसको कोई घबराहट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, 3 महीने की आपको सूचना दी है कि 3 महीने बाद मकान खाली करना, तो 3 महीने में आप अपनी मानसिक तैयारी कर लेंगे या नहीं कि मुझे 3 महीने बाद खाली करना है, मैं किराए पर रहता हूँ और इनको मकान की ज़रूरत है। तो आप अपना अगला मकान ढूंढेंगे, भाई 3 महीने बाद मुझे मकान खाली करना है, तो मेरा अगला ठिकाना ढूंढ लो, बना लो दूसरा, कोई भाड़े पे मकान देख लो। आपने दूसरा मकान देख लिया, ठीक है, और मानसिक तैयारी कर ली कि 3 महीने बाद ये घर छोड़ देना है। 3 महीना पूरा हो गया, आपने दूसरा ठिकाना तैयार कर रखा है। अब बताओ आपको क्या कष्ट होगा? ये मकान छोड़ते समय कोई होगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे ही हमने सारे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रखे और हमने अपना अगला मकान तैयार कर रखा है। जिसने तैयारी कर ली है और मानसिक रूप से भी वो तैयार है कि ये मकान छोड़ना है, दूसरा मुझे तैयार है, मिलने वाला है, उसको कोई कष्ट नहीं है। एक सुई लगेगी, बस इतना कष्ट है, हो जाएगा, इतना तो भोगते ही हैं, रोज भी कितने इंजेक्शन लगते ही रहते हैं, एक और लग जाएगा, बस ऐसे सोचिए, बस ये समाधान, तो आपको कष्ट कम होगा। हाँ जी, और कोई बोलिए। जैसे ही शरीर में से जीवात्मा निकलता है तो तुरंत उस समय ईश्वर आ जाता है। हाँ जी, शरीर छोड़ते ही तुरंत ईश्वर के नियंत्रण में आ जाता उसी समय, क्योंकि निकलते ही वो बेहोश हो जाता है, अब आगे कहीं घूम नहीं सकता, होश तो है ही नहीं, इसलिए ईश्वर उसको तत्काल अपने अधिकार में कर लेता है और फिर उसके कर्मानुसार जहां उसको जन्म देना हो फिर आगे ले जाता है। वो हम करते रहते हैं, उसका अग्नि संस्कार करना है, दाह संस्कार करना है, 4 लोगों को बुलाना है, वो हम करते रहते हैं। आत्मा तो गया, आत्मा तो तत्काल चला गया, वो ईश्वर ने उसको पकड़ लिया और ठीक जगह पहुंचा दिया। जी बोलिए बोलिए। अन्य भाष्यकार 7 प्रकार की अलग बुद्धि भी बता सकते हैं? हाँ, वो अनाड़ी लोग बता सकते हैं, ये तो ऋषि वचन है। ऋषि वचन तो 100% प्रामाणिक है, हम तो ऋषियों को प्रमाण मानते हैं, बाकी टीकाकार की जितनी बुद्धि है वो अपने लिखेगा, तो उसको हम प्रामाणिक नहीं मानते। कोई अन्य ऋषि होगा तो वो भी यही बातें लिखेगा। जो ऋषि होगा ना, उनमें टकराव नहीं होता, ऋषि और अन ऋषि उनमें टकराव होता है। तो अन ऋषि तो प्रामाणिक नहीं होता, उसने समाधि लगाई नहीं, ईश्वर से पूछा नहीं कि सच्चाई क्या है, वो तो अपनी अकल से लिख रहा है। उसके पास अकल है तो हमारे पास भी है, हम उसकी क्यों सुनेंगे? हमारे पास अपनी अकल नहीं है क्या? हम अपनी अकल से जिएंगे, उसकी क्यों सुनेंगे? ऋषि की हम इसलिए सुनते हैं कि उसकी अकल हमसे ज़्यादा है। हाँ जी, बोलो बोलो।
ऋषि की बात हम क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि उनकी बुद्धि हमसे ज़्यादा है और वो जो कुछ कह रहे हैं वो ईश्वर की बात कह रहे हैं, ईश्वर से पूछ के कह रहे हैं, तो वो एकदम परफेक्ट कह रहे हैं, इसलिए उनकी बात मान लेनी चाहिए। और अब मनुष्यों में भी अगर कोई ऋषियों की ही पुस्तक पढ़ता है, ऋषियों जैसा ही सोचता है, ऋषियों जैसा ही बोलता है, ऋषियों जैसा ही काम करता है, तो वो भी ऋषियों की बात कह रहा है, वो अपनी नहीं कह रहा, तो उसकी बात भी प्रामाणिक है, उसकी बात भी मान लेनी चाहिए। जो मान लेगा वो लाभ उठाएगा, नहीं मानेगा तो ठीक है, बैठे रहो, नुकसान उठाते रहो। बोलिए दिनेश जी। स्वामी जी महाराज, ऋषि शब्द का सरल अर्थ। ऋषि शब्द का सरल अर्थ पहले बताया था, जो समाधि में बैठकर ईश्वर से वेद मंत्रों का अध्ययन करता है, जो समाधि में बैठकर ईश्वर से, साक्षात ईश्वर को गुरु बनाकर ईश्वर से वेद मंत्रों का अध्ययन करता है, उसको ऋषि कहते हैं। तो वो तो ईश्वर की बात कहेगा, अपनी थोड़ी कहेगा। और मैं भी ऋषियों की किताब पढ़ता हूँ, 40 साल से ऋषियों की ही किताब पढ़ता हूँ, दूसरी पढ़ता ही नहीं। मैं पूरी श्रद्धा रखता हूँ ऋषियों पर, उन्हीं की बातों को पूरा प्रामाणिक मानता हूँ, 5 कसौटियों से उसकी परीक्षा करता हूँ, जो भी बात हो। इसलिए जो मैं भी कहता हूँ तो ऋषियों की बात कहता हूँ। ऋषि लोग ईश्वर की बात कहते हैं, मैं ईश्वर की और ऋषियों की बात कहता हूँ, इसलिए मेरी बात भी प्रामाणिक है। लाभ लेना हो तो ले लो, नहीं लेना तो आपकी इच्छा है। ऋषि के मुंह से जो निकलता है वो ऋषि का वचन नहीं है, वो ईश्वर का वचन है। हाँ, महर्षि थोड़ा 19-20 ऋषियों में थोड़ा और ऊंची कैटेगरी का हो, उसको महर्षि कहते हैं। जैसे डॉक्टरों में सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। हाँ, एक स्पेशलिस्ट होता है, थोड़ा उस 2 स्पेशलिस्ट होते हैं, उनमें भी योग्यता 100% एक जैसी नहीं होती, थोड़ा अंतर होता है। आप जाओ एक हॉस्पिटल में, हैं हार्ट स्पेशलिस्ट कई मिलेंगे, उनमें भी एक सर्जन ऐसा मिलता है जो उसका नाम है दुनिया में, लोग उससे ऑपरेशन कराना चाहते हैं, उसकी योग्यता थोड़ी औरों से अधिक है। तो इतना अंतर है। तो ईश्वर जो बोलता है वो सही बोलता है। फिर ईश्वर जो ऋषियों को पढ़ाता है, फिर ऋषि लोग जो बोलते हैं वो ईश्वर की बात बोलते हैं, तो उनकी बात भी उतनी ही प्रामाणिक है जितनी ईश्वर की, क्योंकि वो अपनी नहीं कह रहे। और मैं भी ऋषियों की बात बोल रहा हूँ, तो मेरी बात भी उतनी ही प्रामाणिक है जितनी ऋषियों की और जितनी ईश्वर की। आपको लाभ उठाना हो तो ले लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। मेरे पास तो 3 शब्द हैं, कोई बात नहीं, मैं दुखी नहीं होता। हाँ जी, बोलो। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने पूरा शिविर अटेंड किया टाइम टू टाइम। ठीक है। मुझे काफ़ी जानकारी मिली। ठीक है। और काफ़ी लाभ हुआ, लेकिन यहाँ हमारा मानसिक स्तर बना रहता है। बाहर जब हम संसार में जाते हैं तो हमारा मानसिक स्तर गिरता रहता है। तो क्या हम मानसिक स्तर बनाए रखे, ऐसा कोई आपका सूत्र हो कि है? घरों में लगा के रखे तो हमारा स्तर थोड़ा उसको पढ़कर, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो ऐसा कुछ बताते हैं। हाँ, मैं भी बताता हूँ, इसका जो क्षेत्र होता है मैं भी कैसे बताता हूँ। हमारा स्तर बना रहे, ऐसा आप सुझाव दीजिए। कुछ 5-4 वाक्य लिख लो कागज पे। उनमें से एक वाक्य है, ये संसार कचरा पेटी है। ठीक है, एक वाक्य है, ये संसार कचरा पेटी है, यहां चारों ओर दुख ही दुख है। अधिकांश लोग अविद्या में जी रहे हैं, उनसे बचकर रहो। अधिकांश लोग अविद्या में जी रहे हैं, उनसे बचकर रहो। ईश्वर और ऋषि लोग जो कहते हैं वही अंतिम सत्य है। ईश्वर और ऋषि लोग जो कहते हैं वही अंतिम सत्य है। हम उनका अनुकरण करेंगे, हम उनका अनुकरण करेंगे, दुनिया वालों का नहीं। ये 5-7 वाक्य लिखकर प्रिंट करके कंप्यूटर पे अपने घर में बेडरूम में चिपका लीजिए और दिन में 2 बार 4 बार रोज पढ़िए, हर रोज पढ़िए। जैसे पानी हर रोज पीते हैं, एक दिन भी छुट्टी करते हैं? पानी पीने में कोई छुट्टी नहीं, सांस लेने में तो बिल्कुल नहीं। सांस लेने में तो 2 मिनट भी छुट्टी नहीं करते। पानी भी हर रोज पीते हैं, भोजन भी हर रोज खाते हैं। ये आपकी आत्मा का भोजन है। जो ये 5-7 वाक्य है ना,
इससे आपको ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जो आपको बाहर के प्रभाव से बचाएगी। ये वो बचाने वाला सुरक्षा कवच है। अगर आप इसको रटते रहेंगे, एक हमारा ऋषियों का संदेश लिखा हुआ है, वो पोस्टर है एक ऋषियों का संदेश, वो यहाँ मिल जाए तो वो ले लीजिए, उसको रोज़ पढ़िए। ये वही चीज़ है, उसको रोज़ पढ़िए, हर रोज़ पढ़िए, तो आपके पास एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा जो आपको बाह्य आकर्षण से बचा लेगा, आपका स्तर गिरने से बचा लेगा। तो ये करना चाहिए। बोलिए। का शरीर त्याग करते समय आत्मा को ये पता चल जाता है कि अगला शरीर हमें कौन सा मिलने वाला है, कुत्ता घोड़ा गधा? वैसे मोटा मोटा तो पता चल जाता है, मोटा मोटा, हाँ, पूरा गहराई से तो पता नहीं चलता। जिसने अच्छे काम किए पूरे जीवन में, जिस व्यक्ति ने अच्छे ज़्यादा किए, 70-80% अच्छे किए, उसको मरने की टेंशन नहीं होती। वो खुश होकर मरता है, कहता है कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छे काम किए, मुझे अगला जन्म बढ़िया मिलेगा, तो उसको चिंता नहीं होती। और जिसने बुरे काम ज़्यादा किए वो रोता है बैठकर, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मैंने अच्छे काम तो किए नहीं। अब उसको डर लगता है कि मुझे भगवान सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा। ठीक है, एक तो उसको इस तरह से पता चल जाता है मोटा मोटा, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है मैंने क्या किया। और जो समाज के लोग हैं वो भी एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, व्यवहार करते हैं, पता लगता है ना। जब दो व्यक्ति बैठते हैं तो किसी तीसरे के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं ना, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, वो ऐसे करता है, वैसे करता है, तो लोग भी उसके बारे में जानते हैं। कुछ कुछ झूठ भी बोलते हैं, उसको हटा दो, पर जितनी बातें वो सच बोलते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। तो इसको ध्यान में रखकर मरने के बाद फिर लोगों की बातें सुनो, लोग उस मरने वाले के विषय में क्या कहते हैं, उससे पता चल जाएगा वो कहाँ गया, उससे पता चल जाएगा। अगर लोग ऐसा कहते हो, ओहो बहुत बुरा हुआ, इतना अच्छा आदमी था, है मारा गया, अगर कुछ दिन और जीता तो देश को फायदा होता, दुनिया को लाभ होता, बहुत अच्छा आदमी था। अगर लोग ऐसा कहते हैं तो समझो वो अच्छा आदमी था और स्वर्ग में गया, उसको अच्छा जन्म मिलेगा। और अगर उसके बारे में लोग कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी, दुनिया को तंग कर रखा था, है जीना हराम कर रखा था, सबको परेशान करता था, अगर लोग ऐसा कहें तो समझ लो फिर वो मनुष्य नहीं बनेगा, वो नीचे जाएगा, सुअर कुत्ते गधे में जाएगा। तो ऐसी बातों से मोटा मोटा आइडिया आ जाता है कि कौन कहाँ जाएगा, उसको अगला जन्म कैसा मिलेगा। और 5 क्लेश यदि दग्ध बीज हो गए हों, वो फिर मोक्ष में जाएगा, उसका जन्म नहीं होगा। उसकी पहचान या तो वो स्वयं करेगा, जो अभी हमने 7 अनुभूतियां पढ़ी, या तो उसको खुद को पता चलेगा कि अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा, मैं मोक्ष में जाऊंगा। और या फिर आम जनता तो उसको नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि उनका स्तर नहीं है इतना पहचानने का। या कोई दूसरा व्यक्ति इसी फील्ड का योगाभ्यासी, जिसने 20-30 साल 40 साल मेहनत की हो, योगाभ्यास खुद किया हो, तो उसको जानकारी होगी, वो पहचान लेगा कि फलाना व्यक्ति मोक्ष में गया या नहीं गया, वो पहचान लेगा। वो तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि मेरा थोड़ा काम बचा है। अभी स्वामी जी महाराज ने खुद ही बता दिया, मेरा थोड़ा काम बचा हुआ है, मुझे 1 जन्म और लेना है, ऐसा उन्होंने खुद ही बताया। कई बार हमने पूछा तो उन्होंने हर बार यही बताया। तो जैसे एक डॉक्टर को एक डॉक्टर ही पहचान सकता है, संगीतकार नहीं पहचान सकता कि इसकी डॉक्टरी में क्या योग्यता है, क्यों जी, ठीक है। और एक संगीतकार को कितनी संगीत में योग्यता है, उसको डॉक्टर नहीं पहचान सकता। उसको कौन पहचानता है? संगीत वाला पहचान लेगा, ये सुर में है, ये बेसुरा है इसको कितनी जानकारी है। तो जैसे संगीतकार को दूसरा संगीतकार ही समझता है, हर आदमी नहीं समझता उसकी योग्यता को। डॉक्टर की योग्यता को एक डॉक्टर ही समझता है, हर आदमी नहीं समझता। ऐसे ही एक योगी की योग्यता को दूसरा योगी ही समझ सकता है, हर आदमी नहीं समझ सकता। उस फील्ड में होना चाहिए, 10-20-30 साल उसने कुछ डुबकी लगाई हो, कुछ मेहनत की हो, तो उसको समझ में आती है कि योग क्या चीज़ है और ये सामने वाला कहाँ तक पहुँचा, वो पहचान लेगा। तो सब लोग नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। हाँ जी बोलिए। शरीर छोड़ के फिर जब मतलब होता है तो उसके साथ
जाता है कि खाली संस्कार जाते हैं या अच्छे बुरे कर्म? हाँ, मरने के बाद क्या क्या साथ में जाता है ये पूछा आपने। तो मरने के बाद एक तो आत्मा जाएगा, एक उसके अच्छे बुरे पूरे जीवन के जो संस्कार हैं वो साथ जाएंगे, उसने जो अच्छे बुरे कर्म किए वो साथ जाएंगे, और 18 चीजें सूक्ष्म शरीर वो साथ जाएगा। मन, बुद्धि, अहंकार, तीन हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार, 3 पदार्थ, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, ये 18 चीजों का बंडल है। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये भी आत्मा के साथ जाएगा। वो जो संस्कार है ना वो मन में रखें, और मन जाएगा तो संस्कार भी साथ चले जाएंगे। वो सब साथ जाएंगे। हाँ, इसलिए अच्छे काम करो ताकि अच्छे संस्कार बने, कर्म भी अच्छे, संस्कार भी दोनों अच्छे बने। अच्छे कर्मों से तो अच्छा जन्म मिल जाएगा, और अच्छे संस्कार हमको आगे अगले जन्म में प्रेरित करेंगे और अच्छे काम करने के लिए। एक चोर है, वो चोरी करता है, उसको रोज समझाते हैं भाई चोरी मत कर, फिर भी नहीं छोड़ता वो, क्योंकि उसके संस्कार बन चुके हैं। वो संस्कार उसको दोबारा चोरी करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए चोरी करता है। तो कोई दान देता है, कोई यज्ञ करता है, उसके अच्छे संस्कार हैं। वो जब तक दान नहीं दे ले उसको चैन नहीं आता। जैसे चोरी वाले को चोरी करे बिना चैन नहीं आता दान देने वाले को दान दिए बिना चैन नहीं आता। तो वो दान देता ही है, कहीं ना कहीं दे करके फिर उसको अच्छा लगता है, शांति मिलती। तो इस तरह से अच्छे बुरे संस्कार हमारे साथ चलेंगे, और जो हमने कर्म किए वो कर्म भी साथ चलेंगे। उन कर्मों से फल मिलेगा, संस्कारों से प्रेरणा मिलेगी अगले जन्म में और आगे काम करने के लिए। ठीक है, जाएंगे। अगर इंसान बना तो फिर चोरी करेगा। बिल्कुल, आपकी पिछली कमाई है, भगवान का क्या दोष है? आपका दोष है, आपने क्यों खराब संस्कार बनाए? आप अच्छे काम करते, आपने जो खाते में जमा किया है वही तो वापस मिलेगा। आएगी तब आएगी जब माता पिता जोर लगाएंगे, माता पिता जोर लगाएंगे, गुरुजन भी जोर लगाएंगे, सरकार भी दंड व्यवस्था कड़क रखेगी और उसको ठुकाई पिटाई करेंगे, दंड देंगे, और फिर उसको अक्ल आएगी कि मैंने बहुत गलतियां कर ली, अब नहीं करूँगा। पिट पिट के दंड भोग भोग करके तब अक्ल आएगी, तो तब वो अच्छे काम करेगा, तब सुधरेगा। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, ये वेदों का नियम। बोलिए। अभी जो आपने बताया है चोरी वाली बात, हाँ जी, सुनिए सुनिए, शंका सुनिए। आपने जो अभी चोरी वाली बात बताई कि वो संस्कार लेके जाती है, तो ये प्रत्यक्ष हमने देखा कि वो, हमने उनको ये देखा कि वो मनुष्य जन्म तो था उनका, मैंने खुद ने देखा। तो वो क्या करते, रात को वो उठते हैं और हमारे घर से एक वस्तु उठाकर और लेके जाते हैं। दूसरे दिन वो आके वापिस देते और कहते कि हमसे गलती हो गई, मैंने क्यों उठाई। अच्छा, कुछ न कुछ वस्तु ले। फिर यही संस्कार है जो उसको चोरी करने को बाध्य करता है। परंतु ये ध्यान रखें, ये संस्कार तो स्वाभाविक रूप से हमारे साथ चलेंगे, हर व्यक्ति के चलेंगे, हर जन्म में साथ साथ चलेंगे। परंतु यदि मनुष्य चाहे, क्या बोला, चाहे, इच्छा होनी चाहिए सुधरने की। यदि वो चाहे और संकल्प करे, पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, तो इन संस्कारों को नष्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको दबा लेंगे और आप हमेशा ही दबते रहेंगे, ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, जो पुरुषार्थ है वो भाग्य से बलवान है, भाग्य से पुरुषार्थ बलवान है। इसीलिए बलवान है कि हम उससे अपने भविष्य को बदल सकते हैं। हम वैसे नहीं रहेंगे, हम चेतन हैं, हम ज्ञानवान हैं, और माता पिता से, गुरुजनों से, विद्वानों से, अध्यापकों से, ईश्वर से, ऋषियों से कितनी सारी हमको शिक्षा मिलती है, कितनी सारी विद्या मिलती है, और ये पंचमहाभूत से, भोजन वस्त्र आदि से हम कितनी सारी शक्ति प्राप्त करते हैं। इन सब चीज़ों की सहायता से यदि हम चाहें तो पुराने गलत संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे नए संस्कार बना सकते हैं। और बस यही करना ही तो जीवन, यही मनुष्य जीवन। जो इस काम को नहीं करता वो पशुओं की तरह रोटी खा के सो जाता है, उसके में और पशुओं में कोई फर्क नहीं। हाँ,
जो मेहनत नहीं करता वो पशुओं की तरह खा के सो जाता है, उसका जीवन मनुष्यों का एक बराबर है, पशुओं जैसा ही। तो ये ऋषियों ने बताया वेदों के आधार पर, मनुष्य जीवन का मतलब ही यही है। अपने संस्कारों को देखो, जो खराब है उनको रगड़ो, उनको नष्ट करो, उनको खत्म करो, और जो अच्छे संस्कार हैं उनको बढ़ाओ। बस यही तो जीवन है, और क्या। रोटी खा के सो जाना ये तो पशु भी करते हैं, सारे पशु अपना पेट भर लेते हैं। ये आवाज काहे की आ रही? कौन सा माइक है? हाँ बोलिए, प्रश्न है? हाँ हाँ ठीक है। कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो पशुओं से भी बदतर है, ठीक बात है। हाँ ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है, सही बात है। पशु फिर भी सीमा में रहता है, मनुष्यों के पतन की कोई सीमा नहीं है वो कितना भी गिर सकता है। एक बार मैंने पूछा, पहले भी पूछा, यहां भी पूछा होगा, फिर पूछ लेता हूं, इसी टॉपिक पे याद दिला रहा हूं। संसार में सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य। और सबसे खराब प्राणी कौन? देख लो, दो विरोधी प्रश्न हैं और दोनों का एक ही उत्तर है। सबसे अच्छा प्राणी भी मनुष्य है, क्योंकि जितने अच्छे काम मनुष्य कर सकता है इतने अच्छे काम और कोई प्राणी नहीं कर सकता, और जितने खराब काम मनुष्य कर सकता है इतने खराब काम भी और कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य अच्छा भी है और खराब भी है। तो हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, हम भी मनुष्य हैं, तो हमको ये सोचना है अच्छे वाले बने या खराब वाले। अच्छे वाले, बस यही मनुष्यता है। हाँ जी, चल रही है तैयारी, होने दो। हाँ बोलिए। प्राणी है तो उसके माँ बाप को उसको सुधारने के लिए क्या करना? पहले प्रेम से समझावे, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार प्रेम से समझाएं अपने बच्चों को। अब बच्चे किस उम्र के हैं ये इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे 12 साल से कम है, उनकी उम्र 12 साल से कम है, 5 7 8 10, तो उनको बार बार प्रेम से समझाएं, और नहीं माने फिर डांट लगाए, और डांट से भी नहीं माने फिर थप्पड़ लगाए। 2-3 थप्पड़ लगाओ, उनको दंड दो, तब वो सुधरेंगे। और थप्पड़ से भी नहीं माने तो उनका एक टाइम खाना बंद कर दो, उनका टीवी कार्टून पिक्चर बंद कर दो, उनको गार्डन में मत ले जाओ, उनको मिठाई मत खिलाओ, उनकी सुविधाओं पर ब्रेक लगाओ, थोड़ा थोड़ा दंड। तो दंड के बिना कोई नहीं सुधरता, तो ऐसे दंड दे करके उनको सुधारें। फिर इतना सब करने के बाद भी नहीं सुधरते, कोई कोई ज़्यादा अड़ियल होते हैं, वो इतना सब दंड करके देख लिया तब भी नहीं सुधरते, इक्का दुक्का होता है ऐसा अड़ियल। तो उसको फिर एक उपाय है लास्ट, उसको फिर धमकी लगाए, ये हमारा घर है, तुमको इस घर में रहना है तो हमारा कानून चलेगा, तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी, तब हम रखेंगे इस घर में, नहीं तो नमस्ते निकल लो, भाग जाओ हमारा घर छोड़ के, हम नहीं रखते तुम्हें अपने घर में। ये धमकी उसको लगाओ। 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, अब मैक्सिमम 12 साल तक, बस 14-15 वाले को धमकी मत लगा देना, ये हमारा घर है, वो भाग जाएगा उसको धमकी नहीं लगाना 12 साल तक। फिर 14-15 का हो जाए तो उसकी भी अक्ल आनी शुरू हो जाती है और शरीर में भी थोड़ी ताकत आ जाती है। फिर बातचीत से समझाएं, बुद्धि से समझाएं, प्रेम से समझाएं, तर्क से समझाएं, लॉजिक से समझाएं, प्रमाण से समझाएं। बस फिर समझाने का उपाय है, अगर आपका तर्क बलवान है और वो आपके तर्क के नीचे हार गया तो फिर आपकी बात मान लेगा, और अगर उसका तर्क बलवान है और आप उसका उत्तर नहीं दे पाए तो फिर वो अपनी मनमानी करेगा, फिर आप अपनी बात नहीं चला पाएंगे। तो 12-14 साल 15 साल के बाद फिर ये समझना समझाना, बस यही एक उपाय है। अगर आपकी बात अच्छा आपसे नहीं समझ पा रहा, आपके पास इतनी टेक्निक नहीं है, विद्या नहीं है, समझाना आता नहीं, तो किसी विद्वान को बुलाओ, किसी सीनियर को बुलाओ, बुद्धिमान को बुलाओ, वो उसको समझा दे, जो इस काम में कुशल हो, एक्सपर्ट हो, वो दूसरे से सहायता लो, वो उसको समझा देगा। सारा जोर लगाने के बाद भी यदि कोई समझता है तो ठीक, और नहीं समझता तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, फिर संतोष करना पड़ेगा, और क्या करेंगे।
एक आखिरी उपाय और भी है। एक उपाय ये है कि जो आपका बेटा 30-32 का हो गया, 35 साल का हो गया, आप कहते हैं बेटा ये काम कर लो, वो कहता मैं नहीं करूँगा, तो उसका एक अंतिम उपाय ये है, अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हमारी संपत्ति तुम्हें देंगे, हमारी संपत्ति तुम्हें देंगे, और हमारी नहीं मानोगे तो आर्य समाज को देंगे, प्रफुल्ली को दे देंगे। फिर हम प्रफुल्ली को दे देंगे, वो अपना कहीं अच्छे काम में लगा देंगे, हमारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। ये आखिरी उपाय है। और जो कहे मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, रखो अपने पास, मैं जा रहा हूँ, उसको जाने दो, वो आपका बेटा है ही नहीं। वो आपका बेटा नहीं है ही नहीं। वेदों का यही सिद्धांत है, जो आपकी बात मानता है वो आपका बेटा है। खून से कोई बेटा नहीं होता है, खून से कोई रिश्ता नहीं होता है। मामा कंस को देखा नहीं? मामा कंस का नाम सुना है ना? वो भी तो कृष्ण जी का मामा ही था। कहाँ का मामा? उड़ा दिया ना उसको। तो जो हमारे अनुकूल नहीं चलता वो हमारा बेटा नहीं है। वेद में लिखा है अनुव्रतः पितुः पुत्रो, ये लिखा है वेद का मंत्र। बेटा वो होता है जो पिता के अनुकूल चले, वो बेटा है। और अगर खून का रिश्ते में बेटा और बाप के अनुकरण नहीं करता, बाप की बात नहीं मानता, तो काहे का बेटा? उसको निकालो। कितने सारे लोग अखबार में निकालते हैं, आज के बाद मेरे बेटे से मेरे नाम पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना। ये बैठे 2-2 सीए, पूछ लो इनको, क्यों साहब लिखते हैं ना, मेरे नाम पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, आज के बाद मैं इनसे कोई जिम्मेदार नहीं हूं, तुम जानो और वो जाने। हाँ, लेवड़ देवड़ नहीं करोगी। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। काट दिया ना रिश्ता। हाँ, लिखवाते ना। माता भी वही करे, मात्रा भवतु सम्मना, वेद का मंत्र है, उसी मंत्र में लिखा है। बेटा वो है जो बाप के अनुकरण करे, उसके पीछे चले, और माँ के साथ उसका विचार मिलता हो। मात्रा भवतु सम्मना, उसका मानसिक विचार माता के विचार के तुल्य होना चाहिए, समान होना चाहिए, वो बेटा है। जिसका विचार माँ से नहीं मिलता, काहे का बेटा है? कोई बेटा नहीं है। जिसका विचार मिलता है, जो आपकी बात सुनता है, आपकी बात मानता है, आपके विचार के अनुकूल चलता है। ये बैठे हैं बहुत सारे बेटे आपके गुरुकुल रोजोड़ में बैठे हैं ना, ये सारे आपके बेटे हैं। जिसका बेटा अपनी बात नहीं मानता, वो उनको बेटे गोद ले लो। यहाँ कई सारे बेटे बैठे हैं, उसका पुण्य मिलेगा आपको। अपनी संपत्ति उन लोगों पर लगाओ जो देश के लिए जीवन दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, धर्म की आचरण कर रहे हैं, वेदों का पालन कर रहे हैं, वो आपके बेटे। ये जापान से थोड़ी आए, ये आपके ही भारत के बच्चे हैं। तो ये देश के लिए काम करते हैं, वो आपका बेटा है। उसको बेटा बना लो और उसको दो संपत्ति, देखो देश का कल्याण होगा। और जो नहीं मानता उसको छोड़ दो, छुट्टी करो। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते जी। सुखी रहने के लिए 5 इम्पोर्टेंट क्या बात है? 5 बातें इंपॉर्टेंट सुखी रहने के लिए। अब तक तो वैसे मैंने सुखी रहने के लिए ही बताई थी। दुखी होने के लिए नहीं बताई। सुखी होने के लिए 4 दिन से लगा हुआ हूं मैं। यही बातें बता रहा हूं। चलो आपने पूछी है, फिर बता देता हूं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जब तक अगले काम की तैयारी चल रही है तब तक मैं आपको इस समय का लाभ उठा लेते हैं। तो सुखी रहने के लिए सबसे पहला पॉइंट, सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर हमारा मालिक है, हम ईश्वर के नौकर हैं। क्या समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट, सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर सबका मालिक है, हम उसके नौकर हैं। आपने सेठ और नौकर का व्यवहार देखा है ना लालचंद जी? सेठ और नौकर का व्यवहार देखा है ना? हाँ, तो आप रोज करते ही है ना अपने नौकरों के साथ, चलो ये काम करो। जो नौकर सेठ की बात मानते हैं, सेठ उनसे खुश होता है या नहीं? उनका ध्यान रखता है या नहीं? और जो नौकर सेठ की बात नहीं मानता, उससे नाराज हो जाता है, उस पर ध्यान नहीं देता, उसको दंड देता है। तो ईश्वर को अपना सेठ बना लो और खुद को उसको नौकर बना लो। जो ईश्वर कहेगा वो करेंगे, जो मना करेगा वो नहीं करेंगे। देखो आपका सेठ खुश हो जाएगा, हाँ या ना? तो पहला काम तो ये।
दूसरा अपने माता पिता की सेवा करें अगर सुखी रहना हो तो। हाँ, दूसरा क्या बोला? अपने माता पिता की सेवा करें, उनके आदेश निर्देश का पालन करें, उनकी जितनी बातें वेदानुकूल हैं उन सबको मानें, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, अनुशासन में रहें। इससे आपको सुख मिलेगा। आजकल लोगों की बुद्धि खराब हो चुकी है, वो सब भोगवाद के पीछे पड़े। वो समझते हैं पैसे कमाएंगे तो ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। नहीं होंगे। आपके जीवित माता पिता जितना आपको आशीर्वाद देंगे, जितनी आपको अच्छी अनुभव की बातें बताएंगे, जितना आपको प्रेम देंगे और अब तक दिया उन्होंने, उससे जो आपको सुख मिलता है वो भौतिक वस्तु से नहीं मिलता। आज के लोग विदेश भाग रहे हैं पैसे कमाने के लिए। कमा लो, अंत में दुखी हो जाएंगे। माता पिता भारत में, बच्चे विदेश में। तो विदेश में रहकर माता पिता का वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वो गाइडेंस नहीं मिलेगी, वो शिक्षा नहीं मिलेगी, वो प्रेम नहीं मिलेगा जो उनके साथ रहने से मिलता है। इसलिए बड़ी उम्र में माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हमारे माता पिता ने हमारी सेवा की या नहीं की? की ना। वो हमारी सेवा नहीं करते तो आज हम कहाँ होते? यहाँ थोड़ी होते। हाँ जी, चलो 29। तो दूसरा काम माता पिता की सेवा करें। तीसरा काम अपने घर में रोज हवन करें, यज्ञ हवन करें। आजकल प्रदूषण की बहुत भयंकर समस्या है, उससे अपनी रक्षा करनी है, अपनी आयु को बढ़ाना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है। तो हवन रोज करें अपने घर में। सुखी रहने का ये तीसरा उपाय। अपने बच्चों को साथ बिठाएं हवन में। आप खाना खाते हैं? हाँ या ना? आपके बच्चे भी खाते हैं? सब खाते हैं? क्या आपको हवन करना जरूरी लगता है? आपके लिए हवन करना जरूरी है या नहीं है? तो बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, उनके लिए भी जरूरी है। आप बच्चों पर क्यों नहीं ध्यान देते? जब आप ये चाहते हैं कि हम हवन करेंगे, हमको फायदा होगा, तो आपके बच्चे करेंगे, उनको भी तो फायदा होगा। अगर बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, ईमानदार बनाना है, देशभक्त बनाना है, मातृ पितृ भक्त बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है, ईश्वर भक्त बनाना है, तो उनको ये हवन जरूर सिखाओ, उनको हवन के संस्कार दो। एक हवन सिखाने से 20 काम आपके अच्छे हो जाएंगे। इससे इतने अच्छे संस्कार मिलेंगे। इसलिए रोज अब खुद भी हवन करें और बच्चों को भी साथ बिठाएं। कितने हो गए? 3 व 4। पहला क्या था? ईश्वर को अपना मालिक समझ लो, खुद को उसका नौकर। जो ईश्वर कहे वो करना है। तो ईश्वर कहता है व्यवहार अच्छा रखो और अपना सुबह शाम ध्यान करो। तो ये 2 काम करने, वो ईश्वर का आदेश पालन हो जाएगा। तो व्यवहार को ठीक रखें, ईश्वर का ध्यान उपासना करें, एक काम। दूसरा, माता पिता की सेवा करें। तीसरा, दैनिक यज्ञ करें, बच्चों को साथ बिठाएं। चौथा, अपने आसपास प्राणियों को भोजन चारा खिलाएं। जो आपके आसपास प्राणी होते हैं, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, आदि आदि जो भी प्राणी मिलते हैं आपको, उनको भोजन खिलाएं, उनकी रक्षा करें। वो भी आपका ही काम है। उनकी कोई कारखाना नहीं, फैक्ट्री नहीं, खेती नहीं, व्यापार नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वो हमारे भरोसे ही जीते और वो हमारी सेवा करते हैं। प्राणियों से हमको बहुत सारे फायदे हैं। तो ये चौथा काम हो गया, प्राणियों की रक्षा करें, उन पर अत्याचार नहीं करें। और 5वां काम वो करें जो अब कर रहे हैं, सत्संग में जाएं, स्वाध्याय सत्संग करें। ये 5वां काम जरूरी है। देखो आपको यहाँ कुछ सुनने से लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना? पिछले 4 दिन में आपको कितना लाभ हुआ? ये लाभ लेना हो तो फिर आपको ये 5वां काम, थोड़ा शास्त्र पढ़ना और सत्संग में आना, ये काम करना चाहिए। इससे आप बहुत सुखी रहेंगे। तो 4 दिन में आपने बहुत सारा लाभ उठाया। इन बातों का आचरण करें। दिनेश जी बोलिए। हाँ, बड़ों के जो पांव छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, इसका सरल अर्थ क्या है, ये पूछ रहे हैं। इसका उत्तर ये है कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, हम उनको अपने से बड़ा मानते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत सेवा की है, हम उसका एहसान मान रहे हैं।
ये एहसान मानने का तरीका है, उनका उपकार स्वीकार करते हैं, ये उसका तरीका है कि आपने हमारी बहुत सेवा की, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत विद्या दी, बुद्धि दी, बल दिया, खिलाया पिलाया, बहुत पैसे खर्च किए, बहुत हमको गाइडेंस दी, बहुत सारे दुखों से बचाया, हमको पढ़ा लिखा के इतना पाल पोस के बड़ा किया, हम आपका उपकार मानते हैं। ये उपकार मानने की एक विधि है, इसलिए हम पाँव छू करके उनका आदर सम्मान करते हैं। और ऐसा करने से हमारे बड़े लोग आज भी हमसे खुश हो जाते हैं। बस उनको थोड़ा सा सम्मान चाहिए, थोड़ा सा सम्मान करो और आगे आशीर्वाद ले लो, वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी और भी आगे सहायता करेंगे, जीवन भर करेंगे। तो ये पाँव छूकर नमस्ते करने का मतलब है। ठीक है।